हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटेलिजेंट ट्रैवल टॉक। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको दिखाया था कि हम अपने होटल क्या था नाम हमारे होटल का, ट्री हाउस नेपच्यून, हाँ, वहाँ पहुँच गए थे। हमने एंट्री कर ली थी, उसका सारा रिव्यू भी हमने आपको दिखाया था और साथ ही साथ हमने आपको रीज़न भी बताया था कि हम पणजी क्यों आए हैं। तो बेसिकली पणजी हम आए हैं क्योंकि हम डेल्टिन रॉयल कैसीनो जाना चाहते हैं। हाँ, और हम दोनों अभी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं कैसीनो जाने के लिए, आप हमें देख सकते होंगे। तो फिलहाल अब हम लोग निकल रहे हैं और हम लोग आपको मिलते हैं कैसीनो में। उसके पहले भी हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे, यहाँ का सारा व्यू, क्योंकि यहाँ कैसीनो का जो वो सी व्यू है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। रात को मुझे नहीं पता कैप्चर हो पाएगा कि नहीं, लेकिन कैसीनो वहाँ सी व्यू नहीं है, रिवर है वो। हाँ, रिवर जो है जिसके थ्रू हम लोग किससे जाते हैं, बोट से जाते हैं ना, वो रिवर है। हाँ, बोट से जाते हैं, लेकिन दूर से वो व्यू इतना अच्छा लगता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। वो भी तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, कैसीनो के बाहर ही पहले आपको मिलेंगे, सारी लाइटिंग वगैरह सारे व्यूज पहले आपको शो करेंगे। और हमारा ये भी टारगेट है कि हमारे होटल से कैसीनो कितना दूर है ये आपको एग्जैक्ट मीटर्स में बताएं। आई थिंक किलोमीटर भी नहीं होगा, टोटल 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। और सेकंड पॉइंट, हम आपको ये भी बताएं कि कितने चार्जेस हैं, क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारी चीज़ें हम आपको कैसीनो में एंट्री करने से पहले ही इंफॉर्मेशन दे देंगे। हाँ, ठीक है। और फिर कैसीनो में एंट्री करने के बाद जो जो चीज़ें अलाउड होंगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अलाउड सारी चीज़ें नहीं होती हैं शूट करने के लिए। हाँ। तो जो जो चीज़ें अलाउड होंगी हम शूट करके आपको जरूर शो करेंगे, और जो जो चीज़ें अलाउड नहीं होंगी हम तो एक्सपीरियंस कर लेंगे ना आपके लिए, तो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। तो चलिए चलते हैं कैसीनो। दोस्तों समुद्र के बीच में सिर्फ हम दोनों हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग अपने होटल से निकल चुके हैं डेल्टिन रॉयल कैसीनो की तरफ। बेसिकली ना यहाँ पर पहले हमने सोचा था कि हम स्कूटी से जाएंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा बाई वॉक पास है, सिर्फ 400 मीटर्स दिखा रहा है। एक्चुअल में हमने सोचा था 1 किलोमीटर तो एटलीस्ट होगा, 800-900 मीटर्स होंगे, लेकिन जस्ट ये 400 मीटर्स है, तो हम बाई वॉक ही जा रहे हैं। तो अभी हम लोग मिलते हैं आपको कैसीनो के बाहर। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हम लोग यहाँ पहुँच गए डेल्टिन रॉयल में, और गुंजन अभी टिकट बाय करने के लिए गए हैं, आप देख सकते हैं। और टिकट बाय करने के बाद हम लोग बोट के थ्रू जो है रिवर क्रॉस करके जाएंगे डेल्टिन रॉयल कैसीनो। Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Before you turn away, I just want you to know that I didn't throw your stuff away. Before you make up your mind that I'm nowhere to find, I'm standing right here. I know that I told you we're over, I swear that I'm sober, just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light.
feel it too. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. Just stay. तो दोस्तों अभी हम लोग स्नैक्स और मॉकटेल्स एंजॉय कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर मॉकटेल, कॉकटेल, कोई भी आपको बियर लेनी हो, कोई भी आपको ड्रिंक लेनी हो, सब कुछ आपके पैकेज में इंक्लूडेड होता है। और इसके अलावा आपको टाइमिंग्स बता दूँ, जो टाइमिंग्स आपकी होती है वो आपकी होती है 12 o'clock तक आपका बार ओपन रहता है, उसके बाद आपको कोई ड्रिंक्स नहीं मिलेगी। और इसके अलावा 1 o'clock के बाद डिनर का ऑप्शन भी फिनिश हो जाता है। फिर दोनों चीज़ें इवनिंग में 7 o'clock पे वापस ओपन होती है। ऐसा नहीं है कि अगर आप आफ्टरनून में आएंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा, आपको लंच मिलेगा, लेकिन डिनर का जो ऑप्शन है वो 7 o'clock से 1 o'clock तक रहता है। I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you're with her, I can see that you miss me. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल आपने देखा कि हमने कसिनो में कितना ज़्यादा एंजॉय किया था। वैसे सच बताऊं तो हमने बहुत ज़्यादा भी हर चीज़ की शूटिंग नहीं कर पाए थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एरिया में जो है वीडियो शूटिंग रेस्ट्रिक्टेड थी, इसलिए हम नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमसे जितना हो पाया हमने कोशिश करी है कि हम सारा कैसीनो कवर कर पाएँ। और एक्चुअली हमें रात को आते हुए भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसीलिए हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन रात को नहीं दे पाए। इसीलिए हम उससे कैसीनो से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हम अभी आपको देंगे। वैसे तो बहुत कुछ हमने आपको पहले भी बता दिया है, लेकिन अगर मैं मेन पॉइंट्स वापस से आपको बता दूं जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो चार्जेस हैं वो 3000 रुपीज़ पर हेड हैं। वैसे 4000 वाला भी ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ एल्कोहल में डिफरेंस क्रिएट करता है, और एल्कोहल के ऑप्शन 3000 में भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप 3000 वाला ऑप्शन ही चूज़ करिए। इसके अलावा वीकेंड्स में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, तो कोशिश करिए कि प्लान ऐसा रखिए कि वीकडेज में ही चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, हाँ, अगर आपको प्ले करना है, मीन्स कैसीनो में गेम्स खेलने हैं, तो जो आप 3000 वाला पैकेज लेंगे उसके साथ अगर आप 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करेंगे तो आपको 2000 रुपीज़ के टोकन्स मिल जाएंगे। तो टोटल हमें कितने मिले थे? 4000। तो हमने 4000 के टोकन लिए थे और 1000 एक्स्ट्रा पे किया था। हाँ, और लास्ट टाइम जैसे 2017 में मैं 6000 जीता था, जितना मैंने लगाया था, मीन्स जितना फीस थी, एंट्री फीस, वो पूरी वसूल हो गई थी। इस बार मैंने जीते टोटल 3000 रुपीज़। हाँ, जीते तो हम वैसे पूरे, हमारे हाथ में टोकन आ गए थे 6500 के, लेकिन गुंजन ने लालच में और खेल खेल के जो हमने जीते थे वो भी 3500 और गंवा दिए। तो फिर लास्ट में हमने 3000 कैश करवा दिया। बेसिकली दोस्तों इतना इंटरेस्टिंग था, जो हमें 4000 के टोकन मिले थे उसमें 3000 तो मैं सिर्फ एक ही गेम में 2 मिनट्स के अंदर ही लूज कर गया था। बेसिकली वो कोई पैसे, मतलब एज सच कोई अमाउंट नहीं था, वो मुझे फ्री में ही टोकन मिले थे एक्स्ट्रा 500 पे करके। लेकिन मैं 3000 तो 5 मिनट में लूज़ कर गया था। मुझे लगा कि आज तो बिल्कुल जीरो ही रहेगा, मीन्स बस इंजॉय करके हम लोग चले जाएंगे, एंट्री फी पूरी लग जाएगी। लेकिन लास्ट में 1000 में जो हमने गेम खेला उसमें मैं जीतते चले गए और लास्ट में 6500 तक हम जीत गए थे। लेकिन फिर और खेलते 3000 पे जब आ गया तो फिर मैं बोला दैट्स इट, इतना तो लेके जाना ही है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप भी सारे गेम्स को प्रॉपरली पहले ऑब्जर्व करोगे और उसके बाद खेलना स्टार्ट करोगे, तो ये भी चांसेस है कि आप भी अपने जितना आप एटलीस्ट वहाँ पे स्पेंड कर रहे हो उतनी तो आप वापस लेकर ही आओगे। बेसिकली ये हर बार होता है, मेरे साथ 17 में भी हुआ था, तो मैंने सोचा चलो जस्ट मैं लकी रह गया था, लेकिन इस बार भी ऐसा ही हुआ। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे ना, तो यकीन मानिए 2 से 3000 जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, आप बड़े आराम से जीत के लाओगे। बस लालच नहीं करना, मीन्स कुछ अमाउंट तो जरूर लेकर आना वहाँ से।
हाँ, तो बेसिकली वहाँ पे कैसीनो का ऑप्शन है, वहाँ पे अनलिमिटेड फूड है, मतलब जितने भी हमने आपको फूड शो किया आप अनलिमिटेड खा सकते हो, कॉकटेल मॉकटेल सब कुछ अनलिमिटेड है। और इसके अलावा वहाँ पे हाँ ड्रेस कोड भी होता है, बॉयज़ के लिए तो स्पेशली ड्रेस कोड होता है कि शर्ट और समथिंग क्या ब्लेजर या क्या पहनना होता है, ब्लेजर नहीं पहनना होता, नहीं मीन्स आप शर्ट टी शर्ट कुछ भी पहन सकते हो फुल स्लीव की। हाँ। वैसे हाफ स्लीव भी चल जाती है, ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन लिखा होता है फुल स्लीव। लेकिन हाँ शॉर्ट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना ही आपको स्लीपर अलाउड है, तो आपको शूज रखने ही होंगे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, अदरवाइज वो एंट्री नहीं देंगे आपको। हाँ। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये है जो टाइमिंग्स हैं, वो बार जो है 12 o'clock पे मीन्स नाइट में बंद हो जाता है, 7 to 12 टाइमिंग रहती है। तो अगर आप एल्कोहल या नॉर्मल मॉकटेल भी अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा 12 o'clock के बाद आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। हाँ। ठीक है, क्योंकि जनरली हर कोई 7 o'clock 8 o'clock पे ही जाता है, तो आप पहले गेम खेल रहे हैं तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि आपको ड्रिंक्स भी लेने हैं। तो 12 o'clock पे सब कुछ क्लोज, और डिनर का ऑप्शन 1 o'clock पे क्लोज हो जाता है, 7 to 1 ऑप्शन रहता है डिनर का, तो इस पॉइंट को भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। और कैसीनो 24 आवर्स। हाँ, गेम्स जो है वो 24 आवर्स खेल सकते हैं। वैसे अगर आप आफ्टरनून में जाएंगे तो लंच का ऑप्शन रहेगा, लेकिन कुछ टाइम ऐसे रहते हैं ना ऑड टाइम जहां पर आपको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। अब इतना स्पेंड कर रहे हैं तो खाना तो इम्पोर्टेंट है ना। वैसे तो नाइट में ही जाओ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नाइट व्यू वहाँ का बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, और वहाँ पे क्राउड भी नाइट में ही आपको मिलेगा, तो आप मजा तभी कर पाओगे। देखो जब गेम्स में कोई रहेगा ही नहीं तो मजा कैसे करोगे, दूसरों को देखोगे कैसे खेल रहे हैं, कैसे हार रहे हैं, कैसे जीत रहे हैं, तब तो आप सीख पाओगे ना। हाँ ये बात तो है। और हम लोगों को कल रात को आते आते 1:30 बज गए थे, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम वॉक करते हुए ही गए थे, स्कूटी लेकर नहीं गए थे, क्योंकि स्कूटी से जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमें 1.5 किलोमीटर दिखा रहा था अपना होटल, लेकिन अगर हम बाय वॉक जाते तो वो सिर्फ यहाँ से 350 मीटर की दूरी पे था, मतलब हम लोग सिर्फ 5 मिनट में वॉक करते हुए चले गए। और रात को भी प्रॉपर चहल पहल थी, कुछ भी हमें ऐसा कोई अनसेफ फील नहीं हुआ, बड़े आराम से हम गए, बड़े आराम से हम आए। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जो हमने होटल आपको बताया था, अगर आप नियर बाय होटल लेते हो तो आपको आने जाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप दोस्तों आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके अलावा भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि हमने अब कैसीनो 2-3 बार घूम लिया तो हमें अच्छा खासा नॉलेज हो गया है। हाँ, और हाँ मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जब पिछली बार हम लोग गए थे तो वहाँ पे प्रॉपर लाइव म्यूजिक चल रहा था, स्टेज कॉन्सर्ट हो रहा था रेस्टोरेंट एरिया में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे, मतलब हमारे सामने म्यूजिक चल रहा था और हम लोग खा रहे थे। बट इस टाइम पे आई थिंक कोविड के इशू के वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, मतलब थोड़ी शांति थी, मतलब खाने में थोड़ा सा बोर लग रहा था कि कुछ चल नहीं रहा था, मतलब म्यूजिक, लेकिन क्राउड बहुत था, लेकिन पहले ऐसा था, अब इस वजह आई थिंक इस बार कोविड की वजह से ऐसा नहीं होगा शायद, या हो सकता है कि कॉस्ट कटिंग भी हो ये भी हो सकता है, क्योंकि फूड के ऑप्शन भी थोड़े लिमिटेड थे। लास्ट टाइम फूड के ऑप्शन कुछ ज्यादा ही थे, इस बार थोड़े लिमिटेड थे, तो हो सकता है कॉस्ट कटिंग हो, क्योंकि लॉस तो काफी हुआ है सबका कोविड में। क्योंकि क्राउड की तो कोई कमी नहीं थी, और ना ही सच ऐसा था कि मतलब कोविड के कारण क्राउड को कम अलाउ किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर आई थिंक म्यूजिक भी हो ही सकती थी, लेकिन बहुत लाइट म्यूजिक चल रहा था, कोई लाइव परफॉर्मेंस नहीं था। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें वैसी थी जैसी 2017 में थी। अब इंजॉय बहुत करोगे, आप एक बार जरूर जाओ। हाँ, एक बार जाने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और जो गेम्स में एक्सपर्ट है उसके लिए तो और भी ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। हाँ, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।